इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि राइटिंग सेक्शन के अंदर अपने पास दुनिया भर के टॉपिक होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल राइटिंग होता है, यहाँ पर हमारे पास डिबेट राइटिंग होती है, डायरी एंट्री होती है, स्पीच राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टोरी हो गई, लेटर हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, और भी दुनिया भर के टॉपिक है। तो कुल मिलाकर तीन कैटेगरी के टॉपिक है: लॉन्ग राइटिंग टास्क, शॉर्ट राइटिंग टास्क और वेरी शॉर्ट राइटिंग टास्क। तो लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर आई थिंक मैंने काफी सारे टॉपिक करा दिए, लेकिन जिसके अंदर अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो है अपना स्टोरी राइटिंग। वो अपना कौन सा टॉपिक है? स्टोरी राइटिंग। और मैं ये बात तुम्हें बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है जो स्टोरीज मैं करा रहा हूं एग्जैक्टली वही स्टोरी तुम्हारे एग्जाम में आती है। मैं तुम लोगों को सात आठ स्टोरी कराता हूं, और उसके बाद अगर तुम कह देते हो कि ये स्टोरी नहीं आई, वो स्टोरी नहीं आई, तो ये बात गलत है। क्योंकि राइटिंग सेक्शन इतना डेवलप होता है, कोई सा भी टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जितने भी टॉपिक मैं कराता हूं वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, ठीक है। और इतनी बात भी गारंटी की है कि इसके बेस पर तुम उन स्टोरी को भी डेवलप कर पाओगे, उसके बेस पर तुम बहुत अच्छे से स्टोरी को बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैंने कितनी स्टोरी करा दी है, जहां तक है मैंने एक या दो स्टोरी कराई है। खैर मुद्दे की बात ये नहीं कि कितनी करा दी, मुद्दे की बात ये कि जितनी भी करते जा रहे हो वो समझ में आनी चाहिए। स्टोरी का क्या मतलब है तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए, और स्टोरी को कैसे डेवलप करते हैं तुम्हें ये भी आना चाहिए, ठीक है। और वो तुम्हें इन एग्जाम्पल के बेस पर खूब आ जाएगा कि हमें कैसे कहानी को लिखना है। तुम्हारे सोचने की शक्ति विकसित करनी है बस मेरे को। तुम्हारे अंदर जो थिंकिंग पावर है, अगर पेपर के अंदर कोई छोटा सा टॉपिक दे देते हैं वो स्टोरी लिखने के लिए, तो अब ये तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करता है कि उस छोटे से टॉपिक को तुम कैसे 100 शब्दों में डेवलप करोगे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अगर दिमाग है तो, है ना। और अगर दिमाग ही नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई, है ना, है कि नहीं। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लॉन्ग राइटिंग टास्क, जैसा कि तुम्हें मालूम है लॉन्ग राइटिंग टास्क है स्टोरी राइटिंग 150 टू 200 वर्ड्स। तुम्हें यह भी बात मालूम होगी कि जरूरी नहीं है 150 से 200 शब्दों की ही स्टोरी लिखी जाए। अगर तुम 120 शब्दों की भी स्टोरी लिखकर आते हो और वो ग्रामेटिकली और स्पेलिंग वाइज बहुत ही बढ़िया है, और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, तो उसी स्टोरी के अंदर तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम दुनिया भर की बड़ी स्टोरी लिखी है और उसके अंदर हजारों तो गलती निकाल दी तुमने, हजारों गलतियां कर दी, तो कहां से मार्क्स मिलेंगे? कुछ नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि थोड़ा लिखो लेकिन अच्छा लिखो। तो देखो जिस फॉर्म में ये पेपर में पूछा गया है मैंने बिल्कुल उसी फॉर्म में तुम लोगों को ये क्वेश्चन निकाल कर दिया है। राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्लू। तो स्टोरी लिखनी है हमें 150 से 200 शब्दों के बीच, और इस क्लू पर बेस्ड। क्वेश्चन ने हमें एक क्लू दे रखा है। क्लू क्या होता है? बेसिकली वो एक अधूरी लाइन दे देता है, वो तुम्हें एक ऐसी अधूरी लाइन दे देता है जिस लाइन के बेस पर तुम्हें आगे की स्टोरी क्या करनी होती है? डेवलप। तुम्हें एक कंप्लीट स्टोरी बनानी है 100 वर्डों की। बहुत ही सिंपल सी लाइन देता है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि बहुत हैवी लाइन दे देता है, बहुत ही सिंपल लाइन देता है जैसे कि तुम देख सकते हो। और स्टोरी तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या स्टोरी बनाना चाहते हो, तुम्हारे जो मन में आए वो तुम बनाओ, बस ये कि थोड़ी सी स्टोरी अच्छी लगे। थोड़ा फनी कैरेक्टर हो वो भी चलेगा, थोड़ा सीरियस कैरेक्टर हो वो चलेगा, और थोड़ा सा एडवेंचरस हो वो भी चलेगा, समझ रहे हो ना, सस्पेंस वाला हो वो भी चलेगा। किसी भी तरह की स्टोरी हो, मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग वाइज। तो देखो अब मैं लाइन पढ़ रहा हूं। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। When I looked up through the window, जब मैंने बाहर देखा विंडो से, I saw alien, तो मैंने क्या देखा? एक एलियन। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आगे की स्टोरी किस तरीके से डेवलप करनी है। तुम्हें मालूम है एलियन कैसे होते हैं? अजीबो गरीब होते हैं दिखने में, तभी तो उनको क्या बोला जाता है? एलियन बोला जाता है ना। अब हमें आगे की स्टोरी डेवलप करनी है।
ये लाइन तो इतनी सिंपल है, कोई बच्चा भी स्टोरी बना देगा हिंदी में आराम से, और फिर बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, बहुत ही सिंपल है। अब जरा इसका आंसर देखते हैं। देयर वॉज लिटरली अ ग्रे, अगर शब्दों के हिसाब से बोलूं तो वो किस कलर का था? ग्रे कलर का। एट माई हाउस, मेरे घर पर। अबाउट 9 years एगो, लगभग कितने साल पहले की बात है? 9 साल पहले की बात। ठीक है, मतलब जो बच्चा ये अपने बारे में बता रहा है, स्टोरी डेवलप करके बता रहा है, उसने ये इस बात को कहां से लिया है? 9 साल पहले से। जरूरी नहीं है ये लाइन, देखो मैं फिर से वही कह रहा हूं, हर एक बच्चे का स्टोरी डेवलप करने का अपना खुद का आइडिया होता है, खुद की थिंकिंग होती है कि वो क्या सोच कर लिख रहा है ना। बस ये कि थोड़ा सा ठीक ठाक लगे, ज्यादा बेकार भी ना लगे स्टोरी। तो ये बात कर रहा है 9 साल पहले की। दिस हैपन एट माई प्रीवियस होम, ऐसी ये घटना हुई थी उसके प्रीवियस होम में, मतलब जहां पर वो पहले रहते होंगे। 9 साल पहले की बात है ना, हो सकता है वो पहले कहीं और रहते हो और अब शिफ्ट हो गए हो, है ना। तो वो 9 साल पहले की बात कर रहा है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। माई सिस्टर, डॉग एंड आई सो अ स्ट्रेंज लुकिंग क्रीचर, मेरी बहन और इसके पास एक कुत्ता भी होगा तो इसका कुत्ता और ये खुद, इन लोगों ने देखा एक अजीब सा क्रीचर, एक अजीब सा जीव जंतु। क्रीचर का मतलब होता है जीव, प्राणी। क्रीचर का मतलब क्या होता है? प्राणी। इन्होंने एक अजीब सा प्राणी देखा विंडो के बाहर। जैसे इन्होंने विंडो के बाहर देखा तो इसको एक अजीब सा क्रीचर दिखाई दिया, इस लड़के को, इसकी बहन को और इसके कुत्ते को। इट हैड अ बल्बस हेड, बल्बस हेड का मतलब होता है उसका जो चेहरा था वो गोल था, प्याज जैसा, जैसे प्याज होती है ना यूं, ऐसा एलियन ऐसी होते हैं भाई। तो अजीब सा उसका हेड था, प्याज जैसा। बिग बीडी आईज, बीडी मतलब चमकदार, उसकी बड़ी और चमकदार आंखें थी। आंट लाइक एंटीना, जैसे चींटी के एंटीना होते हैं ना, डंक से निकले हुए होते हैं, इसी तरीके से दो बड़े बड़े डंक उसके निकले हुए थे। किसके? तुम्हारे नहीं, उस क्रीचर के, जो कि अजीब सा दिख रहा था, उस अजीब सी क्रीचर के डंक निकले हुए थे। वेल दिस थिंग लुक्ड एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ द ग्रे एलियन, वेल ये जितनी भी चीजें दिखाई दे रही थी बिल्कुल कैसी दिखाई दे रही थी? जैसे कि वो एक भूरा एलियन हो। ग्रे कलर का क्या दिखाई दे रहा था? वो एक एलियन। इट वॉज नो मोर देन 3 feet टॉल, और उसकी जो लंबाई थी वो 3 feet से ज्यादा की नहीं थी, मतलब बोना था वो थोड़ा छोटा था। ग्रे इन कलर, उसका कलर ग्रे था। बिग हेड, उसका चेहरा बड़ा था। बॉल्ड, टकला था, गंजा था। बॉल्ड का मतलब होता है गंजा। नो क्लोथ, पूरी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था। लॉन्ग आर्म्स, उसकी जो बाहें थी वो लंबी थी। नो नोज, और उसकी कोई नाक नहीं थी। बताओ, नाक ही नहीं थी कोई बात है? अगर चश्मा पहनना है तो बेचारा कैसे पहनेगा? बिना उसके तो चश्मा नहीं पहन पाएगा। चलो खैर। आई वॉज नॉट स्केर्ड, मैं डरा नहीं। जस्ट शॉक्ड, बस चौंक गया। भाई चौंकना तो बनता ही है, एक तो वो डर भी नहीं रहा, चौंके भी ना, है ना, है कि नहीं? तो चौंकना तो चाहिए उसको, कम से कम इतना तो चौंकना ही चाहिए। आई हैव ऑलवेज बिफोर देन बिलीव्ड इन एलियंस, मैंने पहले कभी इस तरह का बिलीव नहीं करा था एलियन के बारे में। बट नेवर, सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। आई हैव ऑलवेज बिफोर देन बिलीव्ड इन एलियन, वो पहले से यकीन करता था एलियन के बारे में। बट नेवर इमेजिन, लेकिन कभी उसने इमेजिन नहीं किया था, मतलब उसके बारे में कल्पना नहीं करी थी कि एलियन कैसे दिखते हैं। इट स्टैंड राइट इट स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ वन, और अब वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। इफ यू सो इट, यदि तुम उसे देखते, यू कुड इजिली टेल इट्स नो ह्यूमन, तो तुम आसानी से कह सकते थे कि वो कोई ह्यूमन नहीं था, कोई इंसान नहीं था। और एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और ना ही कुछ ऐसा था जो कि इस दुनिया का था, मतलब वो इस दुनिया से था ही नहीं। वो बिल्कुल ऐसा क्रीचर था जो इस धरती का था ही नहीं। तभी तो एलियन था भाई वो, तभी तो।
क्या था? एलियन। आई वॉज पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड का मतलब थोड़ा सा कांप जाना, घबरा जाना। भाई एलियन तुम्हारे सामने, मजे तो आएंगे नहीं, थोड़ा सा डर तो लगता ही है। आई वॉज पेट्रीफाइड एंड कुड नॉट मूव अ मसल। मैं भयभीत था, थोड़ा सा घबरा रहा था, कांप सा रहा था। कुड नॉट मूव अ मसल, और मैं अपने मसल भी हिला नहीं रहा था, मतलब वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था, खड़ा हुआ था। ये लड़का डर गया एलियन को देखकर थोड़ा सा। देन इट टच्ड मी, और फिर उसने मुझे छुआ, एलियन ने मुझे छुआ, एंड सेड हेलो, और उसने क्या बोला? हेलो। इट लुक लाइक अ स्माइल कम ओवर हिज फेस। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे पर क्या आ गई थी? एक स्माइल। आई रियलाइज इट वॉज अ फ्रेंडली बींग। मुझे ऐसा लगा कि वो एक फ्रेंडली बींग था, मतलब दोस्ती के लायक था, कोई दुश्मन नहीं था, कोई खतरनाक नहीं था, है ना? खतरा नहीं था मतलब हमारे लिए, फ्रेंडली था। एंड विश्ड हिम बैक, और मेरी इच्छा थी कि वो दोबारा आए। ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल रहा था। एंड एक्सप्लेन दैट हिज स्पेसशिप एट crashed इन द वुड नियर बाय दिस प्लेस। वो बताता है एलियन कि उसकी जो स्पेसशिप है, स्पेसशिप वो होती है जिसके अंदर ये एलियन वगैरह घूमते हैं। तो वो बताता है, एलियन एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्पेसशिप यहां पर कहीं पास की जगह में क्रैश हो गई है, फंस गई है, या खराब हो गई है, टूट गई है आसपास के एरिया में, वो बताता है एलियन। आई हैव नेवर इवन सीन अ यूएफओ, मैंने पहले कभी यूएफओ नहीं देखा था। यूएफओ मतलब स्पेसशिप, वो होता है ना उड़न तश्तरी, हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है, उसे कहते हैं स्पेसशिप या यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, है ना? चलो इसकी फुल फॉर्म छोड़ो, बाद में बता दूंगा मैं। वैसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है ना? स्पेसशिप जानो। देन फाइनली आई मैनेज टू हेल्प हिम, फिर अंत में मैंने जैसे तैसे करके उसकी मदद करने का प्रबंध किया। मतलब वो एलियन बेचारा परेशान था कि उनको कैसे वापस जाएंगे, वो उसकी स्पेसशिप फंस गई थी पास के एरिया में। तो इसने उसकी मदद करी एलियन की, उसको उसकी स्पेसशिप ठीक कराने में और उसको यहां से भेजने में, क्योंकि कोई अगर उसको देख लेता तो ये एलियन के लिए खतरा हो सकता था, तो उसने उसकी मदद करी। अच्छी बात है, सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे एलियन हो चाहे कोई भी हो।